नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में चर्चा करने के लिए। और चर्चा यह है कि असल में भारत को ही ज्यादा तेल क्यों देना चाहता है रूस, जबकि चीन में इस समय डिमांड तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए और जानना शुरू करिए असल में इस कहानी के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं। आपको क्रमबद्ध तरीके से सारी जानकारी आज के सेशन के अंदर दी जाएगी। शुरुआत करते हैं हाल ही में प्रकाशित हुई कुछ खबरों से। खबरों की हेडिंग है कि रशिया सीन फेवरिंग इंडिया इवन एज चाइनाज ऑयल डिमांड रिबाउंड, वाई रशिया फेवर्स इंडियन मार्केट डेस्पाइट चाइनाज सर्जिंग ऑयल डिमांड। जब ऑलरेडी हमें पता है कि चीन के अंदर ऑयल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, फिर भी रूस भारत को ही तेल क्यों दे रहा है, चीन को इतना प्रेफर क्यों नहीं कर रहा है? इसका एक कारण है, दो कारण है, तीन कारण है, अरे हम आपको पूरे 6 कारण ऐसे देंगे जिससे आपको यह कंफर्म हो जाएगा, जो शायद ब्लूमबर्ग वालों को भी ना पता हो। हम बताएंगे वो 6 कारण जिनके चलते रूस भारत को ही तेल बेचता है या ज्यादा बेचता है बजाय चीन के। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। जल्दी से सभी साथियों को अपना सेशन साझा कर दीजिए, लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। यह तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, शायद किसी ने आज ही के लिए बचा के रखी थी। इस तस्वीर में आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ शी जिनपिंग है, बीच में पुतिन खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तीनों की तस्वीरों को जब किसी ने देखा तो यह केमिस्ट्री अपने आप में आज के सेशन को बयान करने के लिए पर्याप्त है। पूरी दुनिया शायद इसी केमिस्ट्री की वजह से परेशान है। पूरी दुनिया यह समझना चाहती है कि आफ्टर ऑल भारत और रूस के बीच ऐसा क्या है जिसके चलते यह किसी का भी कनेक्शन जो है ना वो चेक कर लेते हैं। भाई साहब, ये हमको बड़ा तरीका गजब लग रहा है। एक बालक ने अपना नाम लिवाने के लिए, नाम है इनका मूला राम, 100 रुपए भेजे हैं। रामलीला की फीलिंग आ रही है, बचपन में देखा करते थे लोग पैसे भेज करके। ये आजकल थैंक्स गिविंग सब चल रहा है ना, इसमें पैसे भेजो, नाम लिवाओ। क्या बात है मूला राम जी, 100 रुपए में आप एकदम विख्यात हो गए, गजब बात है। आगे आइए। तो साहब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके सामने है ना, ये तस्वीर की ही व्याख्या आज के सेशन में हम कर रहे हैं। क्या कारण है कि भारत ने यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को धता बता दिया। भारत ने रिकॉर्ड तेल इंपोर्ट किया। कल की खबर देख रहे हैं आप 28 फरवरी 2023 की, जहां पर आप देख सकते हैं इंडिया डिफाइज यूएस कर्ब्स रशियन ऑयल इंपोर्ट एट रिकॉर्ड हाई इन फरवरी। हमने लास्ट मंथ में इतना जबरदस्त तरीके से यह काम किया है। यूएस शिपमेंट टू इंडिया फेल 58% और अमेरिका से जो तेल हमें मिलता था वो 58% तक गिर गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। रशिया को एक तरफ इतना और भाई साहब अमेरिका को नीचे तक दता दिया। इसका मतलब हम अमेरिका से तेल मंगाते थे लेकिन अब नहीं मंगा रहे। ऐसा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार तुलनात्मक अध्ययन करा दें ताकि आपको यह समझ में आए कि सवाल आफ्टर ऑल रेज क्यों हुआ। देखिए, इंडिया का क्रूड इंपोर्ट अगर मिलियन बैरल्स में देखा जाए तो भारत ने फरवरी 2023 के अंदर रशिया से 51 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट किया है, जो कि इसके द्वारा कुल फरवरी में जो ऑयल इंपोर्ट हुए हैं। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें, आप 1 मार्च के दिन 28 तारीख की खबर सुन रहे हैं, यानी फरवरी का पूरा डेटा आपके सामने है। खबर है परसेंटेज ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्ट इन फरवरी 2023 39%। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब है कि जहां पर हमने 51 मिलियन बैरल मंगाए, हमारे कुल इंपोर्ट का 39% है ये। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, इनकी परसेंटेज आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। इराक जिससे हम सबसे ज्यादा तेल मंगाते थे, मात्र 21%, यहां पर 14%, यहां पर यूएई 7%, अमेरिका 5%। हमने इतना गजब तरीके से परसेंटेज में मैनिपुलेशन कर दिया है। वहीं पर अगर फरवरी 2022 देखें तो आपको आंकड़े अमेरिका के दिखाई देंगे। अमेरिका से हम कुल अपने इंपोर्ट का 15.5% तेल अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। विचार करिए, 15 से 5 पर लाने वाला कौन, तो बोले भारत। अमेरिका को नीचे दिखाने वाला कौन, तो बोले भारत। अरे यार, इससे ज्यादा चैलेंज कोई क्या दे सकता है? अमेरिका से नहीं मंगा के रूस से मंगा रहे हो, यह तो सीधा चैलेंज है। और इस सीधे चैलेंज में आप देखिए, आप यहां देखिए, हम जहां रूस से लास्ट ईयर इस समय कुछ नहीं मंगाए थे, आज 39%। बहुत कुछ कहती है ये टेबल, और इस टेबल को अगर हम ढंग से पकड़ लें तो आज के सेशन के अंदर आनंद आ जाएगा।
इंडिया में तेल मंगाने वाली कंपनियों को अगर जान लें तो इनमें नाम निकल कर आता है रिलायंस का। रिलायंस इंडिया की वो कंपनी है जो कि फरवरी के अंदर जनवरी की तुलना में ज्यादा तेल मंगाई है, यानी फरवरी में इसने ऑयल इंपोर्ट और बढ़ा दिया, 1 मिलियन बैरल ऑयल ज्यादा मंगाया है। IOCL हो, BPCL हो और नायरा हो। साथियों यहां पर एक नाम आपको देखना चाहिए, दैट इज नायरा। यही आज की कहानी का सेंट्रल आइडिया है। नायरा ने भी ऑयल हमसे यानी इंडिया में रहते हुए इंपोर्ट किया। आप में से हो सकता है कुछ लोग नायरा के बारे में ना जानते हो, मैं आज बताऊंगा आपको नायरा की कहानी क्या है। इसके साथ साथ HMEL ये कंपनियां हैं जिन्होंने यहां पर ऑयल मंगाया है। यह सारा विश्लेषण आधारित है, कमोडिटी फर्म केपलर ने भारत और रूस के ऑयल डील के ऊपर यह एनालिसिस निकालकर सारी बातें बताई हैं। कहा है कि चीन हालांकि चाहे तो निर्यात कर सकता है लेकिन रूस सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण रूस सपोर्ट नहीं कर रहा है, यह सारा विश्लेषण आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के सेशन में एक उससे भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं और वो क्या है, आज रात 8:30 बजे से हमारा एक फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। यदि आप में से कोई भी मेरा साथी चाहे यूपीएससी फाउंडेशन का लेवल बढ़िया करना चाहता हो या फिर स्टेट पीसीएस या डिफेंस एग्जामिनेशन या एसएससी एग्जामिनेशन, तो उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कंसेप्ट्स के साथ सीखना होगा। समय भले ही इसको पढ़ने में 6 महीने लगेगा क्योंकि यह युद्ध है, हालांकि इस 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर पूरी वैलिडिटी मैं 1 साल की दूंगा और बहुत नॉमिनल कीमत आपसे वसूलूंगा। कितनी नॉमिनल कीमत है? मात्र 1999। 1999 में आप लोगों को इसी तरह से जैसे मैं बोर्ड से अभी करंट पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाते हुए दिखने वाला हूं। घंटे भर बाद हमारा सेशन लाइव शुरू होने वाला है। सेशन की विशेषताओं में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी जो लाइव क्लासेस है ये एप्लीकेशन पर होने वाली हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है RNA बाई अंकित अवस्थी, जिसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप वहां जाकर पेड क्लास के ऑप्शन में हमारी क्लासेस ले सकते हैं। मात्र 1999 में आपको उपलब्ध है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फीचर्स में अगर बात की जाए, क्लासेस लाइव रहेंगी। आप जो क्लास लाइव नहीं देख पाएंगे उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कितनी भी बार साल भर में देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश के अंदर कंटेंट मिलेगा। पढ़ाने का तरीका जैसे मैं अभी यहां बोल रहा हूं वैसे ही मिलेगा। पूरी इंटरेक्टिव तरीके से आपकी कमेंट्स, चैट वैसे ही चलते रहेंगे। यानी डिजिटल बोर्ड से होने वाली एक गजब की क्रांति है जो आज से शुरू हो रही है। आप इसमें आज भागीदार बने, यह आपके ऊपर है। प्रथम दिन ही आप यज्ञ में आहुति दे दें, आपका योगदान है। मर्जी आपकी है, बताने का कर्म हमारा है। हमने आपको बता दिया। ऐप लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं कारण जानने के पीछे। कारण क्या है पुतिन की शी जिनपिंग के प्रति इतनी भी ज्यादा वफादारी ना दिखाने का? आइए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है। साथियों, मैं आपको चाइना का रशिया से जो ऑयल परचेज रहा है उसका एक डेटा शेयर करता हूं। यह डेटा है वर्ष 2020-21 का, जिसमें आप देखते हैं चाइना सबसे ज्यादा ऑयल जिससे इंपोर्ट करता था उसका नाम सऊदी अरब था। नंबर दूसरे पर रशिया ही था। और आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए, यह जो रशिया का नाम आप देख रहे हैं ना ऑयल इंपोर्ट में, असल में यह 2020-21 की बात है। तब कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ था। मतलब ये कि रूस से तो चीन पहले भी तेल मंगाता था। हमारा नंबर नहीं था, हम नहीं मंगाते थे। हम कहते थे कि यार तुम्हारा तेल बहुत दिनों बाद आके पहुंचेगा, हम सस्ते दामों पर कहीं और से मंगा लेंगे। लेकिन इंडिया ने इस बार जो कारनामा कर दिया, उस कारनामे के पीछे की कहानियों को हम आज के सेशन में पॉइंट वाइज समझने का प्रयास शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, क्या कारण लगता है ऐसा कि चीन को छोड़कर भारत के प्रति प्रेम ज्यादा दिखाता है रूस? चलिए पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन क्या है मेरे प्यारे साथियों? असल में रूस से चलकर जब तेल समुद्र के माध्यम से इंडिया पहुंचता है तो उसे पहुंचने में औसत समय 35 दिन का लगता है, जबकि चीन पहुंचने में समय 40 से 45 दिन का लगता है। तो ये पहला पॉइंट देखिए, ये वो आंसर दे रहा हूं मैं आपको जो कहीं पर भी रिटर्न में नहीं मिलेंगे। बस न्यूज में, ब्लूमबर्ग में ये लिख दिया कि चीन की तुलना में भारत को प्रेफर क्यों करता है। हम तो आंसर खोज के निकाल दिए हैं पूरा यूपीएससी पैटर्न पर कि ये कारण है। नंबर 1, अगर टैंकर रूस से चलता है और रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से तेल लेकर निकलता है तो चीन पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं, इंडिया में 35 दिन लगते हैं। अचानक कई लोगों का ज्योग्राफी दिमाग में दौड़ने लगेगा, मैपिंग आने लगेगी। सर एक बात बताओ, सुनकर ऐसा लग रहा है
आपने हमें कहा था कि रूस तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है। पूर्व में जहां वो एक और पैसिफिक ओशियन में है, पश्चिम में वो एक और अटलांटिक ओशियन में है। तो पैसिफिक ओशियन का अगर हम मैप देखें तो वो तो बिल्कुल नीचे की दक्षिण में ही चीन उसके बैठा हुआ है, धड़ाम से तेल भेज सकता है। 45 दिन क्यों लगेंगे? आइए जवाब देते हैं। क्योंकि ऑयल का जो उत्पादन है वो आर्कटिक सी वाली साइड होता है, रूस के पश्चिम वाली तरफ होता है। आइए मैं आपको मैप से दिखाता हूं। यहां आपके सामने मैप रखा हुआ है, इस मैप को समझिए। यह रूस का विस्तृत मैप है। ऑयल जो निकल रहा है वो असल में निकलकर साथियों मरमास्क करके जो स्थान है यहां से आता है। यहां से ऑयल चलना शुरू होता है और यह रास्ता पकड़कर देखिए, रूट देखिएगा, यहां से निकलना शुरू हुआ आर्कटिक सी के से होते हुए नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी से होते हुए अटलांटिक सी, यहां से होकर के जिब्राल्टर स्ट्रेट। अरे ये सब उंगलियों पे याद हो जाएंगी। ज्योग्राफी 1 महीने पढ़ लेना, जो बैच शुरू हो रहा है ना आज का, वर्ल्ड ज्योग्राफी है इस पूरे महीने के अंदर, और उस महीने के बाद अगले महीने मुलाकात करूंगा। ऐसे यूं यूं उड़ा दोगे आप दुनिया के मैप को, तो चिंता ही मत करो। जिब्राल्टर स्ट्रेट से अंदर एंट्री करिए, मेडिटेरेनियन सी के अंदर घुसते गए, मेडिटेरेनियन सी से यहां पर आए स्वेज कैनाल, ये रहा स्वेज कैनाल, यहां से एंट्री कर गए रेड सी, रेड सी से बाबे मंडल, बाबे मंडल से इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से पहुंच करके कोचीन बेस पर तो हमारा तेल पहुंच गया। चाइना के लिए यह तेल नीचे से होकर गया, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इनके किंगजाओ नामक स्थान पर पहुंचा। असल मायने में तेल आता यहां से होकर यूं है। आप में से कुछ बाल कलाकार कहेंगे कि सर तेल तो चाइना चाहे तो रशिया जो है वो यहीं से भी इसको दे सकता है, क्योंकि तेल का तो रूट ये भी बहुत नजदीक है सर, यो की यो टिका दे, रशिया ऊपर ही तो है, यहां से ऊपर से नीचे ही डाल दे। अरे तो तेल यहां थोड़ी पैदा हो रहा है, तेल यहां पैदा हो रहा है। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे लेकिन सर तेल को यूं चला के ट्रेन से यो भेज दे, यूं चला के पाइपलाइन से यो भेज दे। अरे आप तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन चीजें तो वही की जाती हैं जो कन्वीनियंट होती हैं, सस्ती होती हैं। हां, इस क्षेत्र में रूस के द्वारा गैस का उत्पादन होता है, और वो जो गैस का उत्पादन है ना वो इसके द्वारा चाइना को भेजा जाता है। पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से एक गैस पाइपलाइन है जो यहां पर भेजी जाती है। कहने का मतलब समझिएगा, यहां पर रूस जो है वो चीन को ऑलरेडी पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से, ये देखिएगा, यहां पर गैस भेजता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैस भेजने का काम तो इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको यहां पर जो बात बता रहा हूं वो क्या है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है साथियों कि ये जो चीज है ये मैंने आपको दिखा दी। पावर ऑफ साइबेरिया, गैस तो आ रही है, बिजली आ रही है, सब कुछ है। पावर ऑफ ट्रांस साइबेरिया नाम से पाइपलाइन भी है, लेकिन ऑयल जो है ना वो इसके पश्चिमी किनारे पर ही उत्पादित होता है जहां से ये कार्य हो रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों, पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूपीएससी का आंसर बन रहा हो। पहला आंसर मैंने डिस्टेंस का दे दिया, अब दूसरा आंसर सुनते हैं साहब। ये बहुत बड़ा आंसर है। बहुत बड़ा आंसर क्या है? असल में चीन के अंदर कोई भी रशियन कंपनी नहीं है जिसने ऑयल के अंदर पार्टनरशिप कर रखी हो, लेकिन इंडिया के अंदर यहां बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि इंडिया में रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है रोजानेफ्ट। जो ऑयल कंपनी है वो इंडिया में अपनी हिस्सेदारी रखती है नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13%। आप इधर देख सकते हैं, नायरा एनर्जी लिमिटेड 49.13% की हिस्सेदारी, जिसके कारण भारत में रूसी कंपनी खुद ऐसे काम कर रही है जैसे उसका देश काम करता हो। यानी इंडिया में रूसी कंपनी नायरा अपने यहां पर स्थापित है, रोजानेफ्ट का शेयर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत का ये जो गल्फ ऑफ खंबात वाला हिस्सा है, यहां पर ये जो हजीरा आपको दिख रहा है, यहां पर रोजानेफ्ट ने नायरा के अंदर 1.67 मिलियन टन पर मंथ रिफाइनरी का काम शुरू कर दिया है। यहां इतना ऑयल रिफाइन होगा, और तो और ये काम अगले महीने से ही रिफाइन होने का शुरू होने वाला है। ये तो बहुत पहले खरीद ली गई थी जगह, यहां पर पूरे महीने रिफाइनरी का काम चला है और अब तेल यहां पर रिफाइन होने वाला है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है गुजरात के अंदर जहां एक और जामनगर जैसी रिफाइनरी है, वहीं पर अब हजीरा के अंदर नायरा की रिफाइनरी जो खुलने जा रही है, जो कि रशियन रिफाइनरी है, इंडिया के पार्टनरशिप में खुल रही है। अब तो वो अपने जगह की तरह उसे ट्रीट करेगा, और जब ट्रीट करेगा तो ऑयल तो मिलेगा ही। और इस कारण से पता है आपको, नायरा वालों ने पहले ही तेल खरीद के रख लिया, इस महीने में ही तेल खरीद लिया। अगले महीने का कोई कौन देखेगा, सस्ते दामों में ले लो। रशिया का ऑयल था, रशिया के अंदर ही आ गया, आप वैसे समझ लीजिए।
सर चाइना को समझ में नहीं आया कि ये काम उसको भी कर लेनी चाहिए थी, ऐसे तो कोई रशिया से पार्टनरशिप नहीं भाई। चाइना की दुखती रग आज आपको पकड़ाएंगे हम, जिससे आपका आनंद एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। यार सर बात तो आपने भी सही कही है, चाइना ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद में अगर हम आपको यह बताएं कि इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखने वाली रिफाइनरी है, तो अचंबा नहीं होना चाहिए। जामनगर के अंदर जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी पर प्रति बैरल की अगर जानकारी, स्टैटिका की जानकारी अगर सही है तो उसके अनुसार आप यहां पर आंकड़ा पढ़ लें, एक बार में तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख 40,000 बैरल प्रतिदिन रिफाइन करने की कैपेसिटी रखने वाली रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो इंडिया के पास है। तो वो उतनी ही स्पीड से तेल मंगा रही है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। पहला, दूरी बहुत है। दूसरा, इंडिया के अंदर तो रशियन कंपनी रोजानेफ्ट, जो कि बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उसकी खुद की पार्टनरशिप है, तो तेल खरीदेगा ही। अब तीसरा पॉइंट सुन लीजिए सर जी। तीसरा पॉइंट क्या है? हमारे पास जेम्स बॉन्ड है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? अरे गजब, कुछ भी। अरे ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा अखबार थोड़ी है, ग्लोबल टाइम्स है, ये चीनी अखबार है। चीनी अखबार की कटिंग देखिए आप, जून 9, 2022 की। Why did जयशंकर स्पीच सडनली बिकेम पॉपुलर इन चाइना? चाइना के अंदर जयशंकर का भाषण, डॉक्टर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका भाषण चर्चित कौन सा हो, कैसे हो गया? कौन सा भाषण? अरे ये वाला जो 3 जून के दिन इन्होंने दिया था। कहां पर दिया था भाई साहब? वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्ट में ही बैठकर इंडिया ने भाषण दिया था कि क्या हम तेल खरीदते हैं उसी से युद्ध होता है। नंबर 1 ये मतलब परमानेंट स्टेटमेंट हो गया इंडिया की तरफ से, मतलब ये ऐसा तीर सा चलाया है ना। I'm partly reacting to the previous observation. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe. ये लाइन मुझे ऐसी पसंद है ना, इसके ऊपर निबंध लिखने में आ जाए ना, मजा आ जाए। यूरोप फील्स की उसकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। इस मानसिकता से यूरोप को बाहर आना पड़ेगा। कोई इतना शांत मुंह से ऐसी बातें बोल देना तो भाई साहब दिल गदगद हो जाता है। यह डायलॉग फेमस हो गया कहां पर? यूरोप फील्स की इट्स प्रॉब्लम इज दी वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। भाई साहब यह बात चाइना में फेमस हो गया। मतलब चाइना खुद मानता है कि डिप्लोमेसी में इंडिया ने इन दिनों गजब काम किया है, और इस काम के चलते ही यह बात सेट है। डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन अपनी बातें इतना मुखर होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं रख पाया जितना अच्छे से इंडिया ने रखा। इंडिया ने दुनिया को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने का काम किया। अब क्या होता है? आज सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है साथियों, कि चाइना जो है ना, वो रशिया के सैंक्शंस जो लगे हैं उसकी वजह से $3.2 ट्रिलियन का नुकसान उठा सकता है। दूसरा कारण ये है, अब ये जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये अपने आप में ऐसा कारण है जो आज तक आपको पता नहीं चला होगा। चाइना अमेरिका से डरता क्यों है, जबकि पता है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक दिन और बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अमेरिका इंडिया का चाह करके भी कुछ बुरा नहीं कर पा रहा है। अमेरिका पहले इंडिया का खूब बुरा करके देख चुका है। परमाणु हथियार परीक्षण जब हमने किए थे तब खूब सैंक्शन इंडिया पर लगाए थे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में चाइना क्यों डरता है? चाइना के डरने की बहुत बड़ी वजह है साथियों। क्या? चाइना का लगभग $3.2 ट्रिलियन, जितनी इंडिया की जीडीपी है ना, इतना पैसा डूब जाएगा यदि चाइना पर सैंक्शन लग गए अमेरिका के। आप पूछेंगे, आप खोपड़ी खुजालें, क्या बात कर रहे हो? इंडिया के बराबर जीडीपी एक बार में डूब जाएगी? हमने कहा हां। ऐसा कैसे? चाइना वालों ने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। असल मायने में चाइना ने अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना कर दिया, अरे कितना कर दिया, $1 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने, $971 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने अमेरिका के डेट के वो खरीदे हुए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब एक तरह से इन्होंने वो कागज खरीद रखे हैं जिनको देकर अमेरिका इन्हें पैसे दे देगा। मतलब चाइना ने अमेरिका को कर्जा दे रखा है। और आपको पता है सैंक्शन लगते ही अमेरिका की जो सबसे शानदार चीज है, मतलब अमेरिका ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला है, सैंक्शन लगाओ, सामने वाले का पैसा जब्त कर लो। बेचारे वो तालिबानी रो रहे हैं, बंदूक लेकर के हुलाला किया तो था उन्होंने, पर रह गए धरे हुए, उनका पैसा अमेरिका दबा के बैठ गया।
अमेरिका की कोर्ट तक कह रही है पैसा दे दो, कह रहे हैं हम सुनाई नहीं देता क्या कह रहे हो आप लोग, हम डेमोक्रेटिक हैं। ऐसे ही चाइना वाले जो हैं इनका पैसा डूब जाएगा अगर अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगा दिए। अमेरिका तो ताक में बैठा है, बेटा तुम्हारा एक बार काम हुआ और हमने तुम्हारा पैसा खाया। अब ऐसा स्थिति में चाइना डरता है कि भाई इनसे पंगा मत लो, सैंक्शन लग गया तो बुरे निपटेंगे। ठीक है, यह हमने तीसरा पॉइंट आपको दे दिया। अब चलते चौथे पॉइंट पर, क्या कारण है जिसके कारण रूस की पसंद है भारत ना कि चीन? इसके पीछे का चौथा कारण, अमेरिका खुद यह कहता है हम जानते हैं कि इंडिया की ऊर्जा आवश्यकताएं क्या हैं, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इंडिया कैसे करेगा, यह हम उसकी इज्जत करते हैं। और हम यह भी मानते हैं कि इंडिया का रूस के साथ जो प्यार है ना वो एक अलग लेवल का है। और सबसे अंदर की बात यह है कि अमेरिका की नीयत रही है कि जो दूसरा उठ रहा है उसका दुश्मन खड़ा करो। रूस उठ रहा था, यूक्रेन का साथ दे दिया। चाइना उठ रहा है, इंडिया का साथ दे दो। इंडिया उठेगा, पाकिस्तान का साथ दे दो। ये दुश्मन खड़े करता है। इंडिया इस बात को अच्छे से समझता है कि तुम बेटा हम समझते हो मौके परस्त हो। आप सोचो ना, नवंबर के अंदर यहां की ट्रेजरी मंत्री इंडिया आई थी, इन्होंने कहा इंडिया चाहे जितना तेल खरीद सकता है रशिया से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हां बस ये है हम जो प्राइस कैप लगाएं उसके अंदर ही खरीदना। मतलब नकल तो कर लेना लेकिन चिट मत लेना, दूसरे की कॉपी में से टीप लेना, वैसी इंडिया को परमिशन है। चाइना के रिफाइनर्स उसी द्वारा जब सैंक्शन लगे थे ना उससे डर गए थे, प्राइस कैप जब लगाए गए थे ना उससे चाइना के रिफाइनर्स डर गए, क्योंकि इनका देखिए इस दुनिया में, हालांकि यह कहना थोड़ा गलत है लेकिन सच्चाई यह है, जिसके पास जितना कुछ खोने के लिए है उसका डर उतना ज्यादा है। अगर हम इस पूरे सेशन को अगर एक लाइन में व्यक्त करें तो चाइना और अमेरिका की तुलना अगर इस बात पर की जाए कि ज्यादा खोने के लिए किसके पास है, तो आंसर है चीन के पास है। भाई हमसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमसे 4-5 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है, तो खोने के लिए क्यों है? क्योंकि उसका अमेरिका के साथ व्यापार, उस पर अगर प्रतिबंध लग गए तो जो उसका लॉस होगा वो बहुत बड़ा लॉस होगा। इंडिया के लॉस भी छोटे होंगे क्योंकि इकोनॉमी छोटी। बोले वाह, इसे कहते हैं खुददारी में जीना। मतलब हमारे पास जितना है हम उसमें ही इतने राजा हो गए कि देख ले हम तो गरीब थे, हम तो नीचे आए नहीं, तू अमीर था आ गया नीचे। अरे वो अमीर भी था, ये भी फील करो, लेकिन फिलहाल के लिए ये फील करो चाइना की रिफाइनरी वाले डरे क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कि अमेरिका जो है वो इनकी प्रतिबंधों के साथ साथ इनकी पूंजी हड़प लेगा। ठीक है, इंडिया के केस में अमेरिका का स्टैंड एकदम क्लियर है और वो ये कहता है इंडिया के जो रशिया के साथ रिलेशन है उन्हें लाइट के स्विच की तरह फ्लिप नहीं कर सकते, बंद किए चालू हो गए, बंद किए ऑन, चालू किए फिर ऑन हो गए, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, यही कारण है कि इंडिया टॉप ऑयल इंपोर्टर रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में फिर एक पॉइंट निकल कर आता है जो और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या कारण है कि रूस को भारत पसंद है इन कंपैरिजन टू चाइना? इसका पॉइंट नंबर 5 सुनिए। जब अमेरिका के प्रतिबंधों का डर चीन को सता रहा था, उसी समय चीन ने एक समझदारी से काम लेने की कोशिश की। उसने कहा सारा की सारा ध्यान अमेरिका का इस समय रूस पर है, और जो और देश हैं जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इन देशों से अमेरिका का ध्यान हटा हुआ है। क्यों ना इस समय पर सऊदी अरब से करीबी बढ़ाई जाए। और ऐसा करते हुए सऊदी अरब पहुंच गए शी जिनपिंग, और इन्होंने वहां पहुंचकर अमेरिका विरोधी हुए जो ये सलमान हैं इन्हें अपना हाथ बढ़ा दिया। भाई साहब, किंग सलमान ने जो ग्रांड वेलकम दिया शी जिनपिंग का, उस पर भी मैंने सेशन किया। यानी शी जिनपिंग ने रूस के प्रति इतनी वफादारी शो नहीं की जितनी इंडिया ने की। इंडिया तो अब दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि भाई साहब 40% तेल हम रूस से परचेज करते हैं, लास्ट ईयर 0% करते थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने सऊदी के करीब जाने का निर्णय लिया। याद रखिएगा, सऊदी के करीब जाना असल मायने में रूस को भी तो पसंद नहीं होगा। तुम चाहते तो तेल हमसे ले सकते थे, तुम सऊदी के नजदीक पहुंचे, 2 महीने पहले जाकर बात करने पहुंच गए। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है ये रूस गए, ये रूस की जगह सऊदी को मनाने गए थे। इंडिया रूस के साथ निकलकर टॉप ऑयल इंपोर्टर बना रहा। दुनिया में अगर ऑयल उत्पादन की बात की जाए ना तो अमेरिका सबसे ज्यादा ऑयल उत्पादित करता है। इंडिया इवन अमेरिका से 15.5% ऑयल इंपोर्ट करता था अपने कुल इंपोर्ट का, लेकिन वो घटकर अब 5% रह गया है। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, यूक्रेन के लॉ मेकर्स यूएस से यह तक कह चुके हैं कि चाइना और इंडिया के ऊपर एनर्जी परचेज के मामले में कोई ना कोई सैंक्शन लगाओ, लेकिन यूएस ने साफ इनकार
स्वीकार कर रखा है कि नहीं, हमारे भारत से जो व्यवहार हैं उनके परिणाम भविष्योन्मुखी हैं, हम भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने G20 में भी भारत पर कोई प्रेशर ना डालने की रणनीति अपनाई है। उन्हें पता है कि अगर यह रूठ गया तो चीन, भारत और रशिया एक होकर के एक ऐसा मोर्चा क्रिएट कर देंगे कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। आते हैं आखिरी पॉइंट नंबर 6 पर कि ऐसा क्या कारण है जिसके चलते रूस इंडिया को प्रेफर करता है चीन के कंपैरिजन में। चीन का डर आपने देखा, चीन के द्वारा जो सेफ गार्ड खेला गया वो आपने देखा। अब रूस का भी लालच देख लीजिए कि इंडिया के प्रति उसका क्या लालच है कि इंडिया को किसी भी हाल में तेल पहुंचाओ, जितने दाम पर मांगे पहुंचाओ। आज हमारी ऑयल कंपनियां फायदे में चल रही हैं। हमारे देश में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई नहीं बढ़ी, दुनिया का हर देश महंगाई से त्रस्त रह लिया, इंडिया साइड में होकर निकल लिया। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि ना केवल तेल बल्कि इंडिया का भविष्य में जो डिफेंस के सेक्टर में कदम उठाना है, जिसके चलते भारत भविष्य के अंदर इंपोर्ट करने वाला है 1.93 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट। रूस चाहता है कि उन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए कहीं ऐसा ना हो मुझसे दूरी अमेरिका के प्रति नजदीकी ले आए, इसलिए मैं ज्यादा तेल इंडिया को दूंगा। उधर अमेरिका कहता है अरे तेल जलाओगे, फूंक दोगे, असली कमाई तो वेपन में है, मुझसे वेपन ले लो। इंडिया ने एक हाथ से ना धागा ढीला छोड़ रखा है, कह रखा है इसको लपक लेना, तेल पर बीच में मत आना, मैं डिफेंस डील दूंगा, बांट बांट के दूंगा, भर भर के ले जाना। इंडिया ने अभी रोटियां डाली थी थोड़े दिन पहले अमेरिका को, ले खुश रह, लाख नौकरियां तेरे यहां आ गई, ले भाई यूके वाले खुश रहो, 1000-10,000 नौकरियां तुम्हारे भी आ गई, फ्रांस वालों ये पकड़ो, हमने अभी टाटा से डील करवाई थी जिसकी सबसे तालियां बजवाई थी। ऐसे ही हमारे पास में रशिया चलकर आया था, सर हमसे सुखोई सुपर जेट बनवा लो, 100 लोगों को लेकर उड़ेंगे, हमारे साथ आ जाओ। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस से जाकर के दुनिया के देशों को चुपके से कान में यह बोल दिया है कि सुनो देखो भीड़ हमारे यहां है ज्यादा, ट्रोल कर दिया तो खत्म हो जाओगे। मुसीबत यह है कि तुम लोग ना तेल पर कुछ मत बोलो, हम व्यापार से देखो तेल से पैसा बचाएंगे, उसको अपनी सुरक्षा पर खर्च करेंगे, अपने और डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे, तुम लोग तब आ जाना, मोस्ट वेलकम रहेगा। इससे उन्हें लगा कि यार भाई साहब लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, दोनों ही बातें हो गई। इंडिया मान भी गया, इंडिया नहीं भी माना, सब खुश हो गए। यानी कि इकलौती ऐसी चीज, जैसे कहते हैं ना राज्य सरकारें शराब बेचकर शराबियों को खुश रखती हैं, तो स्कूलें खोल करके जनता को खुश रखती हैं। यह ऐसा फैसला था जो दुनिया को इंडिया ने दिया। इंडिया ने कहा तेल के लफड़े में मत फंसो, मैं कुछ और ऑफर देता हूं। यह ऑफर इनको समझ में आ गया। इसी कारण से तो रशिया और अमेरिका सब इंडिया के चक्कर काट रहे हैं, इंडिया को रुझाने में लगे हुए हैं। हमने इस पर सेशन किया था अपने नए चैनल पर, RNA बाई अंकित अवस्थी सर जो हमारा चैनल है डेडिकेटेड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, उस पर मैंने बताया था कि कैसे भारत को रिझाने में जुटे हुए हैं दुनिया के टॉप देश। और तो और इन दिनों आकर के रशिया वाले हमको प्लान दे रहे हैं, सर हमसे बनवा लो हवाई जहाज, हम बना देंगे। सब तरफ से भैया पैसा होना चाहिए इस दुनिया में, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया ये कहते हैं इंडियन भैया, समझे? कहने का मतलब ये है इंडिया वालों ने दुनिया को ये बता दिया है कि देखो पैसा कमान दो फिर बिजनेस कर लेंगे। अब बिजनेस करने के लिए इंडिया आगे उतर रहा है। ये था सबसे बड़ा कंक्लूसिव रीजन। उम्मीद है भारत शायद यही फिलॉसफी दुनिया को दिखा रहा है। बाकी हमारी इस पे पर्सनल राय क्या है वो तो आप कंक्लूजन में बता देंगे, क्योंकि आपने खुद से भी कुछ कंक्लूड तो कर लिया होगा। मेरी तो आपके लिए राय यही है, कृपया करके आज रात 8:30 बजे से कुछ ही देर के अंदर हमारा एक सेशन लाइव होने जा रहा है। इससे बिल्कुल अलग होगा। यहां चीख चीख के पढ़ा रहे हैं, वहां आराम से आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। आपको बताया जाएगा धरती चपटी क्यों है, आपको बताया जाएगा सारे रॉकेट एक ही तरफ से लॉन्च क्यों किए जाते हैं, आपको बताया जाएगा पृथ्वी ऐसे ही क्यों घूमती है, आपको बताया जाएगा कोरियोलिस बल होता क्यों है, सूरज से दूरी पृथ्वी की ऐसी होती क्यों है। ऐसे सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सिस्टमैटिक तरीके से फाउंडेशन बनाते हुए आज रात 8:30 बजे से शुरू हो रहे हैं। आप में से कुछ कलाकार होंगे सर हम आज नहीं ले पा रहे, आपकी मर्जी है जी। आज जो मैंने पढ़ा दिया वो कल रिकॉर्डेड दिखेगा, आप उसको कल भी ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको बताना है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर के मात्र 1999 में पूरे 6 महीने का कोर्स, यानी जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा, पढ़ाने में जिसे 1 साल लगेगा, मतलब माफी चाहेंगे जिसको पढ़ाने में 6 महीना लगेगा, आप साल भर तक जिसे देख पाएंगे वो बैच मिलने जा रहा है। बोर्ड से पढ़ाएंगे, तसल्ली से पढ़ाएंगे, आरामदायक तरीके से। आइए आराम से आनंद लीजिए।
बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आर्यन बाई अंकित अवस्थी का है। हमारे इस बैच पे जाइए, पेड कोर्स बैच है आपके लिए, मात्र 1999 में उपलब्ध है, आनंद लीजिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं, इंतजार रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं। कोर्स की लैंग्वेज क्या होगी? बाइलैंग्वेज होगा। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में होंगी। क्लासेस जो लाइव हैं वो बाद में रिकॉर्डेड भी आपको दिखेंगी। टाइमिंग शाम 8:30 बजे से हो रहा है। यह बैच मंडे टू फ्राइडे रहेगा, यानी आज बुधवार से शुरू हो रहा है, बुध बृहस्पति शुक्र चलेगा, फिर मंडे से आ जाएगा। वीकली टेस्ट करंट अफेयर्स के लिए जाएंगे जो कि सबके लिए उपलब्ध होंगे। बस इतना ही बहुत है ज्ञान। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। हमारी टेक्निकल टीम से आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि टाइम सीमा होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी आए तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।